दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील आकाश। दोस्तों, यह तो वही मिसाल हो गई है कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। यह मिसाल ममता बनर्जी पर फिट बैठ रही है। वे विपक्ष को इकट्ठा करके उनकी लीडर बनने का प्रयास लंबे समय से कर रही हैं। यह तो आप देख समझ ही रहे हैं कि कैसे वे जल्दी जल्दी दिल्ली आने के प्रोग्राम बनाती हैं, विपक्ष के एक एक लीडर से मिलती हैं और विपक्ष को भाजपा व मोदी के खिलाफ एकजुट करने के मिशन में लगी रहती हैं। उन्हें लगता है कि इससे खुद ब खुद उनका विपक्ष का नेता बनना पक्का हो जाएगा। इसी चक्कर में उन्होंने विपक्ष की ओर से एक संयुक्त प्रत्याशी देने की पहल भी की थी। राष्ट्रपति चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए उन्होंने शरद पवार का नाम चलाया। श्री पवार ने मना कर दिया तो फिर जम्मू व कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम चलाया। उन्होंने भी मना कर दिया तो अंततः यशवंत सिन्हा को तैयार किया और जैसे ही यशवंत सिन्हा का नाम तय हुआ, एनडीए की ओर से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आ गया। दोस्तों, ममता बनर्जी को यहीं अपनी भूल का एहसास हो गया कि ये उनसे गलती हो गई है और बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी उम्मीदवार हैं जिनका कोई विरोध नहीं कर सकता। वे एक तो महिला हैं, दूसरे आदिवासी संथाल समुदाय से आती हैं और उनकी साफ सुथरी छवि को देखकर विपक्ष के ही कई दल उनके समर्थन में आगे आ गए हैं और मायावती जी, नवीन पटनायक व नीतीश कुमार ने तो स्पष्ट समर्थन देने की घोषणा कर दी है। जबकि झामुमो से हेमंत सोरेन, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, शिबू सोरेन के पुत्र श्री हेमंत सोरेन, उन्होंने भी अपना झुकाव एनडीए की तरफ दिखाना शुरू कर दिया है। इधर पंजाब के अकाली दल ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का खुलेआम ऐलान कर दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने भी वक्त की नज़ाकत को देखकर एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में विचार करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस तरह ममता बनर्जी का विपक्षी गठजोड़ इस मुद्दे पर बिखरता दिखने लगा है। दूसरी उनकी मुश्किल यह हो गई है कि वे पश्चिम बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों में द्रौपदी मुर्मू का विरोध करने से लोगों की नाराज़गी का शिकार होने लगी है। झाड़ग्राम आदि इलाकों में जहां आदिवासी बहुतायत में रहते हैं, उन लोगों की नाराज़गी साफ झलकने लगी है। इससे ममता बनर्जी डरने लगी हैं। भाजपा की लोकल यूनिट ने वहां इस मुद्दे को जो जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है, उससे ममता बनर्जी और परेशानी महसूस करने लगी हैं कि यही विरोध अगर बढ़ा तो अगले चुनाव में उनका जनाधार खिसक जाएगा। इस डर से अब उनके बयान बदलने लगे हैं। वे कह रही हैं कि एनडीए ने यदि उन्हें पहले बता दिया होता कि वह द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाएगा तो हम इस पर विचार करते। और डैश डैश डैश, उनके कहने का मतलब समझ लीजिए कि वे ये कहना चाह रही हैं कि यदि हमें द्रौपदी मुर्मू के नाम की जरा भी भनक लग जाती तो हम यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार न बनाकर एनडीए उम्मीदवार का ही समर्थन कर देते। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा को अब पश्चिम बंगाल में आने और वोट मांगने से भी मना कर दिया है, क्योंकि यदि यशवंत सिन्हा अपने पक्ष में वोट मांगने के लिए बंगाल आते हैं तो बीजेपी वहां विरोध का बिगुल फिर से फूंकेगी और ममता बनर्जी के प्रति आदिवासी लोगों की नाराज़गी और ज़्यादा गहरी होती चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी की स्थिति अब क्या हो गई है। उनकी स्थिति ये हो गई है कि जैसे सांप के मुंह में छुछुंदर, जो उगले बने ना निगले बने। अब वे यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी को वापस भी नहीं ले सकती हैं, क्योंकि नामांकन की तिथि भी बहुत पीछे छूट गई है। और इसके अलावा उनकी अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको भी वे इससे जोड़कर देख रही हैं कि नाम वापस लेने से उनकी और ज़्यादा किरकिरी होगी। तो इसलिए मैंने कहा कि उनके स्थिति ऐसी हो गई है जैसे सांप के मुंह में छुछुंदर, जो उगले बने ना निगले बने। कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव का दिन आते आते, अर्थात 18 जुलाई आते आते, ममता बनर्जी पलटी भी मार सकती हैं और 1-2 दिन पहले ही वे खुद द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की घोषणा भी कर सकती हैं।
क्योंकि उन्होंने प्रणब मुखर्जी के बारे में भी एक बार यही किया था। पहले उनका विरोध किया था, मगर चुनाव से 24 घंटे पहले ममता दीदी ने प्रणब दा का समर्थन देने की घोषणा भी कर दी थी। अब आप सोचिए, उन्होंने ऐसा किया तो यशवंत सिन्हा का क्या होगा, उनकी कितनी मिट्टी ख़राब होगी। तो दोस्तों, अब इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में ममता जी का क्या रुख होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।